ठीक है। वाइल और डू वाइल लूप भी हम लोग जो है ना, जैसे जो हमने पहले वाले काम कर रहे हैं उनको भी करने के लिए हम कर सकते हैं। कोई भी अरे हो, अरे ऑब्जेक्ट को तो नहीं करेगा, अरे को लूप कर देगा, लेकिन वो कैसे करेगा जब कोई कंडीशन ट्रू होगी। वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं हम अरे वगैरह की भी लूप से, लेकिन कब एग्जीक्यूट होता है ये, लूप कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये है, वाइल लूप लिखने का तरीका ये है, उसमें कंडीशन यहाँ पे पास कराते हैं फिर कोड लिखते हैं इस तरह से। तो जब जब ये कंडीशन, जब तक ये वाइल लूप वाली कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है। फॉर लूप में और वाइल लूप में क्या फर्क है? फॉर लूप में हम 3 एक्सप्रेशन पास कराते थे जिसमें बीच वाली कंडीशन होती थी। पहले में वेरिएबल इनिशियलाइज कराते थे, थर्ड वाले में हम लोग जो है ना वैल्यू चेंज करते थे, जो वेरिएबल है उनकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते थे। लेकिन वाइल लूप में केवल और केवल एक ही एक्सप्रेशन पास होता है, वो होती है कंडीशन, जो फॉर लूप में बीच वाला होता है। ठीक है। तो जब जब ये कंडीशन ट्रू होएगी तो ये लूप एग्जीक्यूट होएगा। समझेंगे इसको। अब जो फॉर लूप में काम हो रहा था सेम टू सेम काम यहाँ पे हो सकता है। समझेंगे फॉर लूप और इसमें कैसे समानता है। देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया। फॉर में भी हम ऐसे कर सकते थे, पहले एक्सप्रेशन को ऑप्शनल छोड़ दो और ऊपर लिख दो। ठीक है। फिर हम कंडीशन पास कराते थे, कंडीशन ट्रू हो गई तो आगे जाएगा। ये वाला हमने कोड ब्लॉक किया, फिर उसका जो थर्ड एक्सप्रेशन था वो वाला काम हमने यहाँ पे कर दिया। तो फॉर लूप के जितने भी काम थे सारे के सारे तो हम वाइल में कर सकते हैं। तो फॉर लूप कैन बी रिप्लेसमेंट ऑफ वाइल लूप, वाइल लूप कैन बी रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर लूप। बस हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्रेशन थर्ड वाली काम इसके बॉडी के अंदर करते हैं, उसमें भी कर सकते थे ऑप्शनल बना के। एक्सप्रेशन 1 वाली वैल्यू यहाँ पे हम लोग जो है ना यहाँ पे पास नहीं कराते, पहले डिफाइन कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ठीक है। अब जब जब ये देखो, कब कब ये रिटर्न होएगा मैं दिखाता हूं आपको। आई में वैल्यू कब कब क्या क्या आ रही है जब जब ये चलेगा। देखो, सबसे पहले 0 आई तो ये ट्रू हो गया, 1 आई ट्रू हो गया। कब तक ट्रू होगा? जब तक लेस देन 10 है, और लेस देन 10 क्या होगी वैल्यू? 9। जब तक 9 आएगा तब तक चलेगा। देखो, इसके बाद ये नहीं चलेगा क्योंकि आई में वैल्यू यहां आते आते क्या हो गई थी? 10। देखो यहाँ पे मैंने आई लिखा तो 9 तक जा रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा इसके बाद में। ध्यान से समझो इस चीज को। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे 0 नहीं हो रहा, 1 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आते उसने 1 कर दिया। अब वैल्यू कहां तक जाएगी? 1 से लेके 10 तक। अरे चल जा भाई। तो आई की वैल्यू लास्ट होती है 10, तो 10 यहाँ फॉल्स हो जाता है। तो ये वाइल लूप की हिस्ट्री है, कैसे काम करता है। इसमें भी जो लूप है वो एंडलेस बन सकता है, यानी इनफाइनाइट बन सकता है। कब? जो इंक्रीमेंट वाली बात है, यानी ये वाला काम अगर हम यहाँ पे लिखना भूल जाएं, केवल कंडीशन ये वाली चेक कराते रहें, तो आई में वैल्यू हमेशा क्या बनी रहेगी? 0। आई में वैल्यू कभी 1 2 3 बनेगी नहीं, इंक्रीमेंट कर नहीं रहे। तो अगर ये हम भूल गए तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इस समय भी दिस विल क्रैश योर ब्राउजर, या तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा या ब्राउजर क्रैश हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे डू वाइल लूप पे। थ्योरी क्या है डू वाइल लूप की? वाइल लूप और डू वाइल लूप में एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो, डू वाइल लूप को देखो ध्यान से। वाइल लूप में कंडीशन लिखी और कोड ब्लॉक यहां लिख दिया। डू वाइल लिखने का तरीका क्या है? वाइल में कंडीशन लिखी, सेमीकोलन लगाया, और उसका जो कोड है वो ऊपर लिख दिया। इसमें कोड यहाँ पे नीचे लिखते थे वाइल में, यहाँ पे एक डू वर्ड और दे दिया। इसमें और उसमें क्या फर्क है समझेंगे। वाइल और डू वाइल लूप में क्या फर्क है? द डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप। वाइल लूप का एक वेरिएंट है, जैसे कोरोना के वेरिएंट आए थे ना अलग अलग, तो ये कोरोना, जैसे कोरोना के अलग अलग रूप आए थे, ऐसे ही वाइल का ही एक दूसरा रूप है डू वाइल लूप। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस। ये लूप क्या करता है? कोड को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करता है। इसकी क्या खासियत है कि कोड को, ये जो कोड लिखा हुआ है उसको कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करेगा, चाहे वो कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। जो पहली ही कंडीशन है
वो चाहे फॉल्स ही क्यों ना हो, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट विल रिपीट द लूप। फिर क्या करेगा, एक बार एग्जीक्यूट कर लेगा फिर कंडीशन चेक करने जाएगा। देखो व्हाइल में ऐसा नहीं होता। देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ये वाला सेम टू सेम यही कोड लिखा। मैंने लिखा यहां पे i इज लेस देन 0, तो 0 लेस देन 0 फॉल्स हो गया, एक बार भी नहीं चल रहा है ना। यही काम मैंने क्या किया, इसको डू वाइल बना दिया। यहां तो डू लिख दिया और यहां पे वाइल लिख दिया, डू वाइल का रूप बन गया, एक बार चल गया। इसका मतलब ये है कि डू यानी पहले ये काम करो उसके बाद चेक करो, पहले ये काम करो उसके बाद ये कंडीशन चेक करो। तो ये कंडीशन एक बार, कम से कम एक बार चलेगा तब चेक होएगी। वाइल में क्या होता है, जब केवल वाइल लूप होता है उसमें पहली बार घुसते ही, लूप के अंदर घुसते ही कंडीशन चेक होती है। लेकिन डू वाइल में एक बार काम हो जाता है उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। हर बार कंडीशन चेक होगी वाइल लूप में, जितनी बार भी आएगा, है ना। जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं पे कि कोई ऑफिस है, तो आप क्या गए वहां पे, ऑफिस में आपने एंट्री करी, तो वहां पे दो तरह से एंट्री होती है। एक तो है बंदा मान लो आज की डेट में आया सुबह ऑफिस, तो उसकी पूरी जो है ना स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग मशीन से एंट्री करने से पहले स्कैनिंग हो गई, है ना। तो हर बार उसकी स्कैनिंग हो रही है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि उसको एक बार ऐसे ही जाने दिया कि ठीक भैया आप जाओ बाद में देखेंगे, एक बार उसको फ्री छोड़ दिया, उसके बाद स्कैनिंग कर रहे हैं बाद में, ये कंडीशन बन सकती है। एक बार उसको अलाउ करते हैं लेकिन दोबारा उसको चेक करते हैं, फिर पास चेक करेंगे। जैसे मान लो कोई हमने क्या करा, एक जो है ना, एक मान लो कोई खाने का कोई वो चला है रिसेप्शन टाइप, ठीक है, तो उसमें हमने ऑफर निकाल रखा है कि भैया एक बार तो सबको फ्री है खाना, एक बार सबको फ्री है। तो एक बार बंदा जाएगा, क्या है पहली बार जब जाएगा तो उसको चेक नहीं करेंगे कि उसके पास पास है या नहीं है। लेकिन अगर वही सेम बंदा फिर खाने के लिए आता है तो हम उसको क्या करेंगे, हर बार चेक करेंगे, पास है तो अंदर जाने देंगे, नहीं है तो नहीं जाने देंगे। तो ये हो गया डू वाइल का एग्जाम्पल। वाइल का एग्जाम्पल क्या हुआ कि भैया फ्री नहीं है, एक बार भी जब जब खाना है आपको पास चेक कराना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा हर बार। तो ये हुआ वाइल लूप का एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस दोनों में, लिखने का तरीका बस ये है, डू लिखा, ये कोड ब्लॉक यहां पे लिख दिया, फिर वाइल में कंडीशन चेक करा दी, ये है। डू वाइल भी फॉर लूप का एक, जो डू वाइल फॉर लूप का वो नहीं बन सकता रिप्लेसमेंट, वाइल बन सकता है, ये याद रखना है, क्योंकि डू वाइल एक बार एग्जीक्यूट होता है कम से कम। तो जब इस तरह का हमें काम करना हो प्रोग्रामिंग में, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक बार कोड को एग्जीक्यूट करना है, एक बार कोड एग्जीक्यूट करने के बाद जो है ना चेक कराएंगे, तो ये है। इस तरह से हो सकता है, जैसे मान लो कोई यूजर हमारे पास पहली बार वेबसाइट पे आया, तो हमने उसका कुछ नहीं चेक करा, बस उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो इकट्ठा करके रख ली। दूसरी बार जब वो आया तो हमने देखा अच्छा ये वाली इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है पहले से ही, अगर है तो डू वाइल लगा दो। डू यानी एक बार फ्री छोड़ दिया, वाइल वाइल में चेक कर लिया कि अगर ये है तो नहीं घुसने नहीं देंगे, या घुसने देंगे तो ये कंडीशन होगी। तो इस तरह से डू वाइल लूप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आगे एक्सप्लेनेशन तो वही है कि वाइल और डू वाइल फॉर लूप कैसे एक दूसरे के कंपैरिजन में, तुलना में हो सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं।